हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो पहले करते हैं टास्क की बातें कि टास्क में क्या हुआ। टास्क में आपने कि किस मुद्दे पर आज कल लड़ाई दिखाई गई थी, वो आज थी अली और अभिनव के बीच में। तो अली ने पहले अभिनव से फोटो छीना था टास्क में, तो अभिनव वहीं भड़क गए और उन्हें अली को घटिया आदमी कह के धक्का दिया और अभिनव घबरा भी गए। बाद में घटिया आदमी कहा, फिर धक्का भी दिया। फिर इस बात से घबरा भी गए कि मेरे पे बात ना आ जाए, इशू ना हो जाए। तो उन्होंने अभिनव को फिर से कहा, दोहराते हुए कहा कि अभिनव वो अली, तू मेरे को धक्का मत दे, तू मेरे को धक्का क्यों दे रहा है, तू मेरे को गाली क्यों दे रहा है। तो अली कह रहा है, भैया मैंने कब गाली दी, आपने ही मुझे घटिया आदमी कहा, आपने ही मुझे धक्का दिया, मैंने कोई गाली नहीं दी है। और आप भाई घबराओ मत, मैं इस बात का कोई इशू नहीं बनाऊंगा कि आपने मुझे गाली दी, धक्का दिया। तो अभिनव कहीं ना कहीं ये डर गए कि अली इशू ना बना ले, तो उन्हें अपनी चाल फेंक दी, अपना ही जो गेम था, जो घटिया और ये मारा, हाँ मतलब उसको धक्का दिया था, वो उलट के अली पे ही डाल दिया। फिर आई रोवीना ने कहा कि देखो मैंने ये देखा तो नहीं था, लेकिन इस बात का कोई इशू नहीं होना चाहिए धक्का, क्योंकि टास्क में तो धक्का मुक्की होती रहती है। अरे मैडम थोड़ा ठहरिए, जरा ठहरिए। आप ही कहती हैं जब राहुल किसी से चीजें लेता है तो आप कहती हैं देखो देखो ये मुझे धक्का दे रहा है, देखो देखो ये इसको निक्की को धक्का दे रहा है। कल अभिनव ने कहा था, देखिए ये निक्की को धक्का दे रहा है, ये राहुल ऐसे ही करता है। तो जब राहुल करता है तो वो धक्का मुक्की ने वो टास्क नहीं होता, टास्क में धक्का मुक्की चलती है ना। जब राहुल धक्का मुक्की टास्क में करता है तब तक आप कहती हैं देखो ये धक्का दे रहे हैं इस टीम वाले हम लोगों को, और हम लोग को धक्का देकर जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आज जब आपके पति अभिनव ने अली को धक्का दिया तो आप अली को ये समझा रही हैं कि इसका कोई इशू नहीं है, ये टास्क में धक्का मुक्की तो होती रहती है। मैडम आपके लॉजिक तो आपके हिसाब से बदलते रहते हैं। जब आप मियाँ बीबी करें तो वो सब सही, और जो दूसरे करते हैं तो वो धक्का मुक्की हो जाती है। चलिए फिर बात करते हैं। फिर दोनों विकास संचालक थे, विकास को ये घोषणा करनी थी कि कौन सी टीम जीती। तो विकास ने कहा कोई टीम नहीं जीती है, दोनों की साइकिल ही नहीं बनी है। वो हमने भी देखी थी, दोनों की साइकिल बनी नहीं थी। तभी रोमिना मैडम फिर आती हैं अपना लॉजिक लेकर कि तू विकास फालतू है, तू दिखेगा, तू गलत दिखेगा, तू गलत जा रहा है, तू टीवी पे गलत दिखेगा, तेरा डिसीजन गलत है। देख ये साइकिल बनी हुई है, आधी अधूरी साइकिल जिसमें हवा भी नहीं थी, जिसमें गद्दी भी नहीं थी, वो रोमिना मैडम दिखाती है कि साइकिल बनी हुई है। तो विकास ने कहा कहाँ साइकिल बनी हुई है, इसमें हवा भी नहीं है, इसमें गद्दी भी नहीं है। लेकिन रोमिना मैडम के तो लॉजिक अलग रहते हैं ना, उन्हें कह दिया साइकिल बनी है, अब तू फालतू दिखेगा। वो डिसाइड करेंगी कि विकास बाहर कैसा दिख रहा है। तो यही था आज ये सब हुआ, टास्क में बातें हुई, फिर कोई भी विनर नहीं हुआ। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी राहुल और अली के विषय में, और जो राखी ने बात करी थी। तो राखी ने राहुल से कहा था, राहुल को समझाया था, देख अली क्या करता है, अली किसी से लड़ाई भी नहीं करता है। रोवीना से भी आज देखो गले जाकर उसका माथा पकड़कर, जो भी रोवीना ने कहा, वो जो आपस में बातें करी इन लोगों ने, जो रोमीना के पास गए थे, रोमीना उसका माथा पकड़ रही थी, वो राखी ने कहा कि देख वो उसके पास भी जा रहा है, वो निक्की से भी दोस्ती कर रहा है, उसमें तेरे को बुरा बना रहा है। तो वो बाहर हमको भी उसमें तू बुरा दिख रहा है, अली नहीं बुरा बना रहा है। मतलब इसमें राहुल खराब दिखता है, राहुल से सबकी लड़ाई हो जाती है, राहुल बुरा दिख जाता है, और फिर अली सबसे मेल मिलाप कर लेता है, सबसे बातचीत कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, उनको फिर अपने घेरे में ले लेता है। तो ये सी चीज़ तो हम लोग भी बाहर से देख रहे हैं कि अली खुल के नहीं खेल रहा है। अली रोवीना से लड़ाई नहीं करना चाहता है। अभिनव से उसकी हालांकि लड़ाई हो गई है, वो निक्की से भी लड़ाई करता है, लेकिन लड़ाई करते करते फिर निक्की को भी बाद में जाकर निक्की से लड़ाई सुलझा लेता है, उसे प्यार से समझा देता है। अर्शी से भी, अर्शी तो उसकी फ्रेंड है, लेकिन अर्शी से भी बोल देता है, फिर बाद में उससे भी अपनी बात सुलझा लेता है। और राहुल उस सब चीज़ों में फंसता जा रहा है, राहुल के लिए लड़ाई लड़ लेता है। तो उसमें राहुल ने आज भी दिल जीत लिया है सबका। ये बात कह के राहुल ने बहुत अच्छी तरीके से राखी को समझाया कि राखी से कहा देख वो मेरा दोस्त है, मैं उससे दिल से चाहता हूँ,
अली को अगर उसका डिसीजन वो है, वो उस तरीके से खेलना चाह रहा है, तो वो मेरी तरफ से पूरी छूट है कि वो उस तरीके से खेल सकता है। वो उसका अपना गेम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी ये मालूम है, राहुल ने कहा मुझे भी, हालांकि ये हम सब मालूम है कि अली ये क्या कर रहा है, लेकिन वो उसका गेम है। वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, लेकिन वो उसके गेम प्लान में मैं कुछ भी दखल नहीं देना चाहता। वो किस जिस तरीके से भी गेम खेलना चाहता है वो खेले। तो राखी को राहुल ने यही समझाया, लेकिन बाहर से हमें जो ये दिख रहा है ना, हम भी राखी की बात से सहमत हैं कि अली ऐसा कर रहा है। राखी की बात से तो हम भी सहमत हैं भाई, कि जो डंके की चोट पे खेलता है पहले दिन से और वो ही जीतता है। अली से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए अब बात करते हैं निक्की और विकास की। निक्की और विकास में आज लड़ाई हुई। विकास ने कहा ये बर्तन धो, ये तुमने ये बर्तन रखा है, ये कौन धोगा? तो फिर निक्की ने कहा कि नहीं, तो आप मुझ पे ऐसे ऑर्डर नहीं चला सकते। वो बात तो सही है कि आप किसी पे ऑर्डर नहीं चला सकते कि आप ऐसे करके बर्तन धो। फिर निक्की शुरू हो गई। निक्की ने कहा कि तूने क्या चुम्मा चाटी करता है। तो डेबलूना ने कहा कि वुमेन कार्ड मत खेलो, मैं और चुम्मा चाटी करूंगी। तो विकास ने कहा 21 ले डेबलिना, उनने फिर 21 ले ली। तो यही सब चला कि आज डेबलिना, फिर वो बात क्लियर हुई उसमें। डेबलिना और निक्की और रोबीना ने भी कहा कि जो डेबलिना जो बात कर रही थी, जो आज कह रही थी कि ये सही कह रही है, निक्की वुमन कार्ड कह रही है, उसी ने कल कहा था बैठ के अर्शी के साथ तुम्हारी बुराई कर रही थी। तो वो विकास ने क्लियर करी, डेबलिना को बुलाई, आपस में बातें हुई, क्लियर हुई। तो यही सब हुआ। विकास भी निक्की पे भड़क गए, निक्की विकास पे भड़क गई। लेकिन विकास ने जो ऑर्डर दिया ना कि तू ये कर, वो थोड़ा सा गलत था। और फिर निक्की को तो फिर कोई नहीं रोक सकता। निक्की तो फिर शुरू हो गई। निक्की को कोई नहीं रोक सकता कि तू ये है, तू वो है। निक्की फिर अपना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। फिर भैया राखी में जूली आ गई। जूली ने कहा कि इज़ नॉट गुड अभिनव। तो राखी कहती है अब सब खत्म। आप कुछ, तू मुझे समझाती थी ना जूली कि अभिनव तेरे लिए सही नहीं है, अभिनव तेरे लिए सही नहीं है, अब सब खत्म है। इसने मेरी कोई अहमियत नहीं दी। और जूली ने और राखी ने अभिनव के कपड़े काट दिए। कपड़े काट के कह रही है रोज गायब करूंगी मैं कपड़े, एक अब रोज कपड़ा गायब होगा अभिनव का। और संतरे खा रही हैं, अभिनव के ऊपर डाल रही हैं। अभिनव को भी गुस्सा आ गया, वो संतरे उन्होंने राखी के डाल दिए। तो राखी ने पूरी तरीके से अपना जो उनको प्यार नहीं मिल पाया, जो राखी चाह रही थी कि अभिनव मुझसे प्यार करे, ये तो उन्हें पूरा प्यार नहीं मिल पाया। इस बात में वो बौखला गई हैं और वो अभिनव के कपड़े भी काट रही हैं, अभिनव पे संतरे की चिक्कल भी फेंक रही हैं। तो राखी से अब जूली ने भी कह दिया कि अभिनव ठीक नहीं है भाई, अपना गेम बदल लो। तो अब राखी राहुल से प्यार दिखाएंगी। और राहुल को आज सनस्क्रीन भी लगा रही थी, राहुल को राखी। तो ये भी दिखा। और फिर आज राखी और जूली ने गेम भी पलट दिया। टास्क दिया था च्यवनप्राश का, एमए कौन सा च्यवनप्राश था, तो कौन सा था भाई, एम्बे च्यवनप्राश था क्या? आप कौन सा च्यवनप्राश यूज़ करते हैं? एम्बे च्यवनप्राश यूज़ करिए। इसमें सारे न्यूट्रिशन है, इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को बना सकती हैं पावरफुल। तो एम्बे का च्यवनप्राश का टास्क था, उसमें बिग बॉस ने दिया था, रोबीना को दिया था राखी। तो क्योंकि बिग बॉस को मालूम था कि रोबीना के पाले में थोड़ी सी राखी है, तो उन्हें राखी दिया था, अभिनव दिया था और विकास दिए थे। और राहुल को दिया था, अली दिया था, निक्की दिया था और अर्शी दिया था। और खड़े हुए थे पहले विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता खड़े हुए थे, तो इधर से रोबीना ने राखी का उठाया और उधर से राहुल ने अर्शी का उठाया। उनकी बढ़ाई चढ़ाई करी थोड़ी सी। तो विकास गुप्ता तो अर्शी के पाले में जाने वाले नहीं है, अर्शी को जिताने वाले नहीं है। अर्शी से पहले ही टशन है उनकी, तो उनने जिता दिया राखी को। डेबलिना को जिताना था, डेबलिना से खड़े था मतलब इधर रोबीना ने विकास का लिया था, इधर राहुल ने अली का लिया था। तो साफ जाहिर है डेबलिना ने अली को जिता दिया।
फिर खड़ी थी राखी, और राखी के सामने थे अभिनव रोबिना की टीम से और राहुल की टीम से निक्की। तो बिग बॉस ने सोचा कि राखी तो अभिनव को ही जिताएंगी, लेकिन राखी यहाँ पे खेल गई क्योंकि इनकी निक्की से थोड़ी बहुत अनबन है, निक्की को पसंद नहीं करती हैं वो। तभी राखी ने अच्छे से खेल के निक्की को जिता दिया, राहुल को जिता दिया, गेम पलट दिया। तो चलिए ये बात करते हैं, अब गेम की बात आई है तो फिर साइंटिस्ट की बात भी आनी चाहिए। अभिनव शुक्ला ने आज दिखा दिया कि देखो मैंने साइकिल कैसे ठीक करते हैं, साइकिल को कैसे पूरा बनाते हैं, देखो मैंने साइकिल का एक एक पुर्जा ठीक कर दिया है। और रूबी देख तू, मैंने पूरी साइकिल ठीक कर दी है। तो अभिनव साइंटिस्ट ने आज ये दिखा दिया कि देखो उनने पूरी एक साइकिल जो तोड़ मोड़ थी वो आज पूरी एक साइकिल उनने ठीक कर दी है उस पर। उनने ये भी कहा कि राहुल ने कहा कि ठीक है तूने साइकिल ठीक कर दी है, 10 रुपये ले ले। तो अभिनव ने कहा कि नहीं देख कि ऐसा ही आदमी है ये, ऐसा ही बोलेगा, मुझे मालूम था। लेकिन रुकिए जरा 1 मिनट रुकिए, आपने आते ही आज राहुल पे क्या कहा था कि ये नल्लू मीटर है, नल्लू है। आज राहुल ने कोई भी नल्ला शब्द यूज़ नहीं किया था अभिनव के लिए, लेकिन अभिनव ने क्या किया था, तू नल्ला है, तू नल्लू मीटर है, आज तूने कुछ भी नहीं किया टास्क में और अब दिखने के लिए आ गया है, तू टास्क में आज पूरे दिखा ही नहीं है। तो ये अभिनव डिसाइड करेंगे कि राहुल टास्क में दिखा है क्या नहीं दिखा है। बाहर से हम जनता ने देखा है कि राहुल आपसे ज़्यादा दिखा है टास्क में, उसने टास्क के लिए बहुत ज़्यादा किया है। आपने बस एक साइंटिस्ट होकर अपना ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइकिल ठीक कर सकता हूँ, वो प्रूफ आपने कर दिया। टास्क में आपने कहाँ टसन दिखाया, टास्क में तो राहुल ने दिखाया ना। तो आप राहुल को मत बताइए कि आप टास्क में नहीं दिखे हैं, राहुल पूरी तरीके से टास्क में दिखा है। और जब आप राहुल को नल्लू मीटर और नल्लू पप्पू कह रहे हैं तो वो 10 रुपये कहने का भी हक रखता है, 10 रुपये क्या 5 रुपये भी कहने का हक रखता है, लेकिन 5 रुपये आजकल चल नहीं रहे हैं, तो 10 रुपये कहने का भी हक रखता है वो, जब आप उससे ऐसे बोल रहे हैं तो। अरे एक मिनट, मैं मेन मुद्दा तो उठाना भूल ही गई। आज का टॉपिक था कि अर्शी ने 2 पराठे फेंकने के लिए निकाले, काफ़ी दिन के हो गए थे, विकास ने बताया था। तो वो हमने देखा था कि पहले सोनाली जी ने जो एक पराठे का टुकड़ा था वो डस्टबिन में डाल दिया था, तो रोबीना कैसे चढ़ती हुई आई थी सोनाली जी के ऊपर, और जबकि वो रो भी रही थी। अभिनव समझा भी रहे थे कि रोबीना इस समय मत बोलो, वो दुखी हैं, वो रो रही हैं, बाद में इस टॉपिक को उठा सकते हैं। तो वो अभिनव पे भी चढ़ गई, नहीं तुम ये समझ नहीं रहे, ये अन्न का अपमान है, ये हम लोग को अन्न खाने को नहीं मिल रहा, मतलब रोटी फेंक रही है। तो आज क्या था, आज तो अर्शी ने 2 रोटी फेंकी, 2 रोटी वेस्ट कर रही थी, तो आप क्यों नहीं बोली। और आज क्या बोलती हुई दिखी कि भैया मैं नहीं बोल रही हूँगी अर्शी से, क्योंकि फिर मेरे पे लोग चढ़ जाते हैं। वाह भाई वाह, आप कैसे पल्ला झाड़ लेती हैं अपनी चालाकी से, इस तरीके से चालाकी से बोल के आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं अर्शी से नहीं बोलूँगी। आप अर्शी से इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि अर्शी मेरी सपोर्ट में चल रही है अभी थोड़ी बहुत, और मैं बोलूँगी तो मेरी सपोर्ट से हट जाएगी, और आप इसको ये दिखा रही हैं कि लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे। आपने उस दिन जब सोनाली जी पे चढ़ी थी तब तो ये परवाह नहीं की थी, फिर आज ये परवाह क्यों कर रही हैं। आज तो 2 पराठे खराब हो रहे हैं, तो कहाँ गया आपका वो कि अन्न का अपमान हो रहा है, और आज राशन बिग बॉस देखते हैं, ये सब टशन कहाँ गया, गोल हो गया क्या। बहुत ही चालाकी से अपने हिसाब से चीज़ें मोड़ लेती हैं आप। चलिए फिर ये भी हो गया, अब लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, उसका राज पता चल गया कि लोगों के अंदर पेट क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि रोबिना जी जो दाल रखी हुई है 3-3 दिन की दालें, और अभिनव कहते हैं कि फ्रिज में रखी हुई है तो वो ख़राब नहीं हो सकती। अरे बाप रे, 3 दिन की दाल फ्रिज में रखी हुई कौन खाता है और वो उसके तो पेट खराब होना ही होना है। अली कह रहा है अब मुझे मालूम चला कि मेरा पेट क्यों खराब हो रहा है विकास कह रहा है अरे मेरा पेट खराब हो रहा है, लोगों की तबीयतें खराब हो रही है, आप इसमें 3-3 दिन की दालें डालेंगी, पराठे बनाएंगी। सही बात है यार, आप मतलब 3 दिन की दाल के पराठे बनाओगी तो लोग तो बीमार होंगे ही ना। लोग तो आज दाल की वजह से मतलब सबके पेट खराब हो रहे हैं, ये बात क्लियर निकल के आ गई कि रोबिना जी दाल के पराठे खिला खिला के सबके पेट खराब कर रही है, वो भी 3 दिन की दाल। और अभिनव कह रहे हैं कि वो दाल जो फ्रिज में 3 दिन की दाल रहती है तो वो खराब नहीं होती। भाई सबके पेट खराब हो रहे हैं, इसी की वजह से हो रहे हैं
चलिए ठीक है, फिर मैम आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग सब लोग खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपसे कल मिलूंगी। नमस्कार।